मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। पापा की बहुत लाडली थी। मेरे पापा गांव के मुखिया थे। मेरे पापा ने मुझे अपनी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ये सब होने के बावजूद भी हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं थी जो मेरा ख्याल रख सके। मेरे कहने पर पापा मेरे लिए नौकरानी ला तो देते थे, पर कोई भी नौकरानी हमारे घर में नहीं रहती थी। हमारे घर में रहने वाली नौकरानी को पापा से आखिर इतना डर क्यों लगता था। मैं परेशान होकर एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड अभिनव से कहा, तुम्हारे नजर में कोई काम वाली हो तो बताना। उसने कहा, तुम्हारी नौकरानी को भागने की जरूरत ही क्या है, ये तो वजह हो सकती है क्योंकि गांव की इतनी गरीब लड़कियां हैं जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है। आखिर कोई तो वजह हो सकती है। इस तरह के कहने पर मैंने भी इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया और अगले ही दिन मैं दादी से ये कहकर गाँव की एक औरत को अपनी हवेली पर बुलाया, जिसको मैंने अपनी हवेली पर नौकरी करने के लिए कहा। वो खुशी खुशी काम करने पर राजी हो गई और मेरी सारी हवेली के काम बहुत अच्छे तरीके से करने लगी। उस नौकरानी के आने के बाद मुझे तो सुकून मिल गया था। मैं इस बात का खास ख्याल रखती थी कि कोई भी नौकरानी पापा के करीब ना जाए, इसलिए मैं नौकरानी को अक्सर मना कर देती थी, गलती से भी पापा के कमरे के आसपास भी मत जाना। एक दिन जब मैं अभिनव के साथ छत पर बैठे बात कर रही थी, तभी पापा के खाने का वक्त हो गया। पापा ने शायद मुझे काफी आवाज भी दी, पर मैं नहीं सुनी। नौकरानी पापा के पास खाना लेकर गई। दादी ने मुझे सीढ़ियों से खड़े होकर आवाज लगाई, तो आती जल्दी से आओ नीचे, तुम्हारे पापा खाना मांग रहे हैं। और नौकरानी उनके पास खाना लेकर जा रही है। जैसे ही दादी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरी तो जान निकल गई। मैं फौरन नीचे भागती हुई आई और पापा के कमरे में दाखिल होने वाली थी कि तभी नौकरानी पापा के कमरे से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दी, जो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और मेरे पापा से कह रही थी, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा तुमने मेरे साथ किया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर नौकरानी के साथ पापा ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया। पापा को वो बद्दुआएं दे रही थी। नौकरानी के रोने से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही हो। वो जिस तरह से रो रही थी, मुझे उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। मैंने उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरे हाथ को झटक दिया और मुझसे कहा कि आप लोगों के घर में किसी को आना ही नहीं चाहिए। इतने जालिम बाप की बेटी हो, जरूर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया है। भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मैं जैसे ही पापा के कमरे में गई तो पापा भी बहुत गुस्से में खड़े थे। मैंने जब उनसे पूछा तो वो थोड़े शर्मिंदा होने लगे। मेरे दिल में अब लाखों सवाल पैदा हो रहे थे कि आखिर पापा ने नौकरानी के साथ ऐसा क्या कर दिया, इसकी वजह से वो इतना रो रही थी। मैं पापा से इस बारे में कोई भी सवाल ना कर पाई, पर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि पापा ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकते हैं। मुझे अपने पापा को पापा कहने में भी शर्म आ रही थी। जो लड़की नौकर के तौर पर हमारे घर में आई थी, उसको मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जाने देती थी। मैं उसका खास ख्याल रखती थी क्योंकि मुझे पापा से बहुत ज्यादा डर लगता था कि कहीं पापा नौकरानी के साथ कोई गलत हरकत ना कर दे और ये भी हमारे हाथों से ना निकल जाए। एक दिन मैंने नौकरानी को चाय बनाने को कहा। वो चाय बनाकर लाई। मैंने कहा, पापा की चाय मुझे दे दो, मैं पापा को चाय देकर आती हूँ और तुम अपनी चादर भी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी चादर ओढ़कर ही पापा के कमरे में जाऊंगी। मैंने दिल ही दिल में यही सोचा था कि आज ये बात मालूम ही करके रहूंगी कि आखिर पापा को नौकरानियों से क्या तकलीफ है। पापा को भी पता नहीं चलेगा कि नौकरानी की जगह मैं आई हूँ चाय लेकर। मैं सीधा पापा के कमरे में चली गई। जैसे ही चाय मैंने पापा के सामने पेश की तो चाय की प्याली हिलने की वजह से वो बिस्तर पर थोड़ी सी गिर गई और सिर्फ इसी बात की वजह से पापा इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने चाय का कप उठाकर सीधे मेरे हाथों पर फेंक दिया। मुझे धक्का देकर कहने लगे, निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। मेरे सारे हाथ जल गए और मैं चिल्ला कर उठी। जैसे ही पापा ने देखा कि नौकरानी की चादर ओढ़कर मैं आई हूँ, क्योंकि उनको मेरे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी और उन्होंने मुझे देख लिया। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे जला दिया। पापा ने मुझे कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि नौकरानी की चादर में तुम हो सकती हो, मैं तुम्हें नौकरानी ही समझा था, इसलिए मैंने चाय फेंक दी। मैंने पापा से कहा कि आपको नौकरानी पर चाय फेंकने की क्या जरूरत थी। पापा ने मुझसे कहा कि मुझे नौकरानियों से सख्त नफरत है। मैंने पापा से इस नफरत की वजह पूछी, आखिर आप नौकरानियों के साथ इस तरह क्यों करते हो। पापा ने मुझे कहा कि नौकरानी की वजह से ही मेरी पत्नी मुझसे छिन गई। पापा की ये बात मुझे समझ नहीं आई, आखिर कहना क्या चाहते थे। हमारी आवाज सुनकर दादी भी हमारे कमरे में आ गई। मुझे कहने लगी, बेटा अपने पापा को परेशान मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। दादी मुझे अपने कमरे में ले गई और मेरे जले हुए हाथों पर मरहम लगाने लगी। मैंने दादी से सवाल किया कि दादी मुझे बताइए, मेरी माँ नौकरानियों की वजह से कैसे मर गई। तो दादी ने कहा, जब तुम अपनी माँ के पेट में थी, तुम्हारी माँ को बच्चा पैदा होने की तकलीफ होना शुरू हो गई। मैं तुम्हारे पापा के घर पर नहीं थी, हम दोनों शहर के बाहर गए हुए थे किसी काम की वजह से। घर पर तुम्हारी माँ के साथ सिर्फ नौकरानियां ही थी। जब तुम्हारी माँ को तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो नौकरानी दवाई लेने गई, लेकिन उसने अपनी लापरवाही की वजह से काफी देर लगा दी। अपना काम पूरा करके वो दवाई लेकर जब हवेली पहुंची, तब तक तुम्हारी माँ ने हिम्मत करके तुम्हें जन्म दे दिया और वो खुद इस दुनिया से चली गई। वो नौकरानी अगर उस दिन लापरवाही न करती और जल्दी से दवाई लेकर आती तो शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। दादी की बातें सुनकर मैंने पापा को समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी किस्मत में शायद मम्मी का प्यार इतना ही लिखा था, इसलिए उनके जाने का वक्त था और वो इस दुनिया से चली गई। पापा ने मुझसे वादा किया कि ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा
जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। पापा ने मुझसे वादा कर लिया था कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी की भी बद्दुआ लेकर तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा तुम ही हो और मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ।